सो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी। मेरा नाम है समरी चौधरी और आज हम बात करने वाले हैं, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के ड्रीम यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसका सपना आपने और आपके साथ साथ ना जाने कितने हजारों लोगों ने यहाँ पे एडमिशन के लिए लेने के लिए देखा था। लेकिन उन हजारों लोगों में से आप कुछ चुनिंदा लोग सिलेक्ट हुए हो। यू आर सो लकी एंड लकी के साथ साथ यस यू आर सो हार्ड वर्कर। आप बहुत मेहनती हो, आपने बहुत मेहनत करी थी, सीयूटी पीजी में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, स्कोर लाए हो, उसके बाद में आपका डी स्कूल एडमिशन हुआ है। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन ये होता है, द वेरी बिग क्वेश्चन इज दैट कि क्या डी स्कूल में एडमिशन लेना इज इनफ? क्या डी स्कूल में एंट्री हो गया, क्या ये काम हो गया? नहीं दोस्तों, इट इज नॉट इनफ। आप लोगों को जितनी डिफिकल्टी इस यूनिवर्सिटी में या डीएससी में एंट्री लेते हुए हुई होगी, उससे ज्यादा डिफिकल्टी आपको यहाँ पे सरवाइव करने में होगी। मतलब आप ये मान लो कि अगर एक ये बॉक्स है और यहाँ पे बहुत सारे लोग एंट्री कर रहे हैं, ना जाने कितने लोग कर रहे हैं, तो यहां से सिर्फ कुछ ही लोग बाहर जाएंगे। बाहर जाने का मतलब पास होकर। पास मतलब मैं बात कर रहा हूं प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों आए हो? आप सिंपल इग्नू से भी मास्टर कर सकते थे अगर मास्टरी करनी थी। रीजन बिहाइंड इट, बट उसमें से कुछ सिलेक्टेड रीजन है। नंबर वन रीजन है प्लेसमेंट, कि हम लोगों को जॉब चाहिए, प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर में एक डिसेंट लाइफ देखनी है। उसके अलावा हम लोगों को रिकमेंडेशंस चाहिए अपने अपने फैकल्टीज की तरफ से, वो आपको रिकमेंड करेंगे फॉर दी पीएचडी इन अदर यूनिवर्सिटी। मतलब उसके लिए होता है सारी चीजें। जैसे मुझे बहुत मुश्किल से मिल पाई थी, बट मैंने आगे कंटिन्यू तब भी नहीं करा, ठीक है। या फिर आपका मन है कि आप यूजीसी नेट करके कॉलेज में लेक्चरशिप करो, है ना, जीआरएफ क्लियर करके, ये सब कुछ। तो बहुत सारे रीजंस होंगे इसके पीछे, लेकिन क्या वो रीजंस के साथ आप वहां पे सरवाइव इजीली कर पाओगे? या वो सब कुछ फुलफिल होने के बाद क्या आप इजीली वहां से आउट हो पाओगे? नहीं, इतना आसान नहीं है। आपको सीनियर्स बिल्कुल सही गाइड कर रहे हैं कि यस दिस इज अ डिफिकल्ट प्लेस। आपको सीनियर टीचर्स की बुराइयां करते हुए बहुत मिलेंगे कि वो टीचर ऐसा पढ़ाता है, वो टीचर वैसा पढ़ाता है। यार जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, हमने कभी किसी टीचर की बुराई नहीं करी आपके सीनियर्स में, क्योंकि आई नो आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, ठीक है। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स हमें भी ऐड करके रखते हैं, मेरा स्टाफ उसमें एडेड है, आई एम जस्ट रीड इट। तो उसमें मैं देख रहा हूँ सीनियर्स आर ओनली सेइंग दैट कि यार अनारबी बहन ऐसे हैं, रोहित पराशर सर ऐसे हैं, परीक्षित घोष सर नहीं पढ़ाते बट उनकी स्लाइड्स चल रही हैं, राम सिंह सर काश हमें पढ़ा रहे होते। तो जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी वैल्यू नहीं, जो टीचर नहीं पढ़ा रहा है बस उसको ढूंढ रहे हैं। आप कितनी भी बातें कर लो, एंड ऑफ द डे द आउटकम इज व्हाट यूर एग्जाम एंड यूर मार्क्स। सो गाइस, इन सब चीजों के बीच में बस आपको एक फोकस करना है कि आपको फेल नहीं होना। डोंट ट्राई टू फेल। फेल आप लोगों को दोस्तों नहीं होना, क्योंकि अगर आप गलती से फेल हुए किसी भी एक, आई एम नॉट सेइंग कंप्लीट फेल, आई एम ओनली सेइंग दैट इंटरनल में भी अगर आपके फेल होते हैं, मार्क्स कम होते हैं, या एक्सटर्नल में फाइनल एग्जाम में एक भी सब्जेक्ट में फेल होते हैं, तो आपकी इंटर्नशिप अफेक्ट होगी। और यदि आपकी इंटर्नशिप अफेक्ट हुई है तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, फिर आपको प्लेसमेंट में भी दिक्कतें आएंगी, फिर आउट ऑफ कैंपस आपको प्लेसमेंट ढूंढनी पड़ेंगी। यही चाहते हो? नहीं ना। इसी चीज का समाधान के लिए हम लोग, जैसे मेरा नाम समीर चौधरी और मेरे साथी जो है सुधीर कुमार सर, 2009 सुधीर कुमार ने मैथमेटिक्स शुरू करी थी। इसी वजह से 2009 में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने सर को बोला कि सर प्लीज पढ़ाइए। मतलब पहले का दौर ये था कि स्टूडेंट टीचर को ढूंढता था कि सर प्लीज पढ़ा दीजिए, प्लीज वर्ड यूज होता था। मुझे पता है, हम भी उस दौर के गुजरे हैं कि हम लोग अपने हम टीचर ढूंढना करते थे, कोई हमें पढ़ा दे और हम बस उस टीचर की ऐसे रहते थे हम लोग कि सर प्लीज पढ़ा दीजिए। आज दौर बदल गया, टीचर स्टूडेंट को ढूंढ रहा है कि यार कोई है पढ़ लो मेरे से, ठीक है। तो वो दौर है, वही फिर एफिशिएंसी अफेक्ट होती है, बट ऐसा हमारे यहाँ नहीं होगा। तो सुधीर कुमार सर ने मैथमेटिक्स 2009 में पढ़ाया और स्टैटिस्टिक्स 2012 में पढ़ाया। मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, आप लोगों को गाइड करता हूं। ऑल्सो तीनों सब्जेक्ट मुझे भी आते हैं, बट मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकता हूं। मैंने 2015 में पढ़ाना स्टार्ट किया था और टिल नाउ हम लोग पढ़ा रहे हैं।
थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को हमने गाइड किया है। गाइडेंस सिर्फ इस बात की नहीं होती कि बस आपको पास कराना है, नहीं, गाइडेंस होती है नॉलेज की, गाइडेंस होती है प्लेसमेंट की, गाइडेंस होती है टाइम मैनेजमेंट की, गाइडेंस होती है कॉलेज में सर्वाइव करने की, गाइडेंस होती है पूरे 2 साल जो नॉलेज आप ले रहे हो उसको फर्दर स्टडीज में कैसे इस्तेमाल करना है। सिर्फ 2 साल की जिंदगी नहीं है आपकी दोस्तों, 2 साल के बाद भी बहुत कुछ आप लोगों के साथ होगा, पीएचडी लेवल पे होगा या कॉर्पोरेट सेक्टर में होगा, देन आपको किसी न किसी एक मेंटोर की जरूरत पड़ेगी, जैसा आज तक हमसे स्टूडेंट कांटेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ये एक डिस्कशन सेशन था आप लोगों को बताने के लिए कि हमारा जो क्लासेस है न्यू बैचेस फॉर दी माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स वो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और सुधीर कुमार सर ने उसके लाइव सेशंस भी ले लिए हैं। 2 डेज और 3 डेज आपको सुधीर कुमार सर मिलेंगे। मैं जनरली आपको बता देता हूं थोड़ा सा प्रोसीजर। देखिए आपको जनरली 2 टीचर्स पढ़ाएंगे, एक सुधीर कुमार सर और समीर चौधरी। मैं आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा और सुधीर सर आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स। सुधीर सर मैथमेटिक्स की 2 डेज इन अ वीक लाइव क्लास लेंगे और वो होगी एट 9 PM। जब आप कॉलेज से आ जाओगे बिल्कुल फ्री हो जाओगे, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, तो आप रात को 9 बजे अपनी क्लास अटेंड करोगे विद सुधीर सर। इन केस अगर आपके पास समय नहीं हो पा रहा है एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड कि हम सर लाइव क्लास नहीं ले सकते, तो आप क्लास रिकॉर्डेड भी देख लोगे अपने पोर्टल पे, क्योंकि सर का मानना है कि सर मैं लाइव क्लास ही पढ़ाता हूँ, सर हमेशा लाइव क्लास पढ़ाते हैं, वही रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स के लिए भी सेम है, 2 डेज, ठीक है, एंड सेम प्रोसीजर सेम चीज होगी। हाँ, ये 2 डेज अनदर डेज पर होंगे 9 PM, तो सर आपके साथ मिलेंगे। और मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को। मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको संडे मिलूंगा लाइव एट 9 PM। सुधीर सर संडे नहीं मिलेंगे आपको। और इसके अलावा मैं आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करूंगा, मतलब एक्चुअली मैं रिकॉर्डिंग में यकीन रखता हूं। रिकॉर्डिंग का मतलब एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस जो है वो रिकॉर्डिंग में होगा, मेरे अकॉर्डिंगली। सर कहते हैं सर सिलेबस में लाइव में कराऊंगा, तो हम दोनों टीचर्स के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, अलग अलग हम सोचते हैं, ठीक है, बट हम दोनों स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड हैं। अभी अराउंड 17 स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है और ये जो बैच हमने अनाउंस किया है ये अराउंड 50 स्टूडेंट्स का बैच है, 50-55 से ज्यादा, क्योंकि आप 2 महीने बाद जब मैंने एडमिशन लोगों तो हम उसमें कुछ नहीं कर पाते हैं, फिर स्टूडेंट फेल होता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि स्टूडेंट ने 15 दिन पहले ज्वाइन किया और वो फेल भी हुआ, इनसे सोचता है कि अब हम पेपर से 2 महीने पहले बंद कर देंगे, क्योंकि यार पैसा कमाना इज अ डिफरेंट थिंग, बट एक ब्रांड बनाना, ब्रांड मेंटेन रखना, इमेज मेंटेन रखना, वो उससे बड़ी डिफिकल्ट चीज होती है। तो हम लोग अब मैक्सिमम एग्जाम से 2 महीने पहले ही हम आपका एडमिशन क्लोज कर देंगे। 50 to 55 स्टूडेंट्स एनरोल होते हैं, 17 इसमें एनरोल हो चुकी हैं, क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो ऑन दैट नंबर 9810836285, ठीक है। तो आप इन नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, प्लीज फील फ्री टू डिस्कस इट विद मी गाइस, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। मिलते हैं आपके साथ आपके सेशंस में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।